इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की कृपा और उनकी प्रेम की दिव्य नाव में बैठे हम सब भक्ति तत्व का दिव्य आनंद लिया। भक्ति का रस जीवन में उतारा और भक्ति अनंत है, उसको जितना जी लो उतना कम है। अब इसी क्रम में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 शुरू हो रही है। देव पूजन का मर्म समझे, डे 1। और जब कोई नया JSPM जन्म शताब्दी पुस्तक माला जो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के प्रवचन है शुरू होता है, तो हमें माँ भगवती देवी, आदिशक्ति माँ गायत्री, मातृशक्ति याद दिलाती है कि ये ऑडियो गुरु कृपा से हमारे पास आया है, हमको इसको ध्यान से सुनना है, इसके मुख्य अंशों को नोट करना है और उसके बाद इन ऑडियोज को जन जन तक पहुंचाना है, पूरे विश्व में इनको फैलाना है। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट लेकर के रख सकते हैं और जैसे व्यवस्था बने उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सरल स्वाध्याय करते हैं, समझते हुए करते हैं। ये स्वयं का अध्ययन है कि गुरुदेव जो लिख रहे हैं वो और हमारे जीवन में क्या गैप है, और उस गैप को फिल करने के लिए टूल्स और टिप्स। पता तो सबको है कि क्या करना है, पर कैसे करना है पर हमारा चिंतन यहाँ पर रहता है। समूह की शक्ति को बहुत बहुत आभार, जिनके साथ ही दिव्य दिव्य स्वाध्याय होता है उस जप की शक्ति को बहुत बहुत आभार। भक्ति की बात गुरुदेव कर रहे थे और भक्ति करने में, भक्ति में भगवान की पूजा बहुत होती है। तो वो पूजा का जो देव पूजा है उसका मर्म क्या है, गुरुदेव यहाँ ये समझाना चाहते हैं। हर पूजा करने वाला भक्त हो सकता है क्या? एक तरफ गुरुदेव कर्मकांड की एनर्जी से हमको बाहर लाना चाहते हैं कि खाली क्रिया मत करो, उनमें भावना जोड़ो। और एक तरफ हमने देखा जितने भी भक्त हैं, भक्त की बात सुनो तो कभी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, कभी भगवान का भोग बना रहे हैं, कभी भगवान को खाना खिला रहे हैं, कभी भगवान के साथ खाना खा रहे हैं। यानी कितने भक्तों के जो फीलिंग्स और इमोशंस और भावनाएं होती हैं, तो वहां पूजन छुपा होता है। तो गुरुदेव उस देव पूजन की ओर हमें ले जा रहे हैं कि देव पूजन का जो दिव्य मर्म है, जो दिव्य भाव है, वो क्या है। देवियों भाइयों, देवता का अनुग्रह पाने के लिए देवता का पूजन करना आवश्यक है। इसके बिना देवता प्रसन्न नहीं हो सकते, देवता का अनुग्रह नहीं मिल सकता, देवता का प्यार नहीं मिल सकता, देवता की कृपा नहीं हो सकती। देवता का पूजन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर हम उसे बताने लगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए पंचोपचारक देव पूजन की व्याख्या तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन इस पंचोपचार की व्याख्या मैंने पहले हजारों बार की है, जिंदगी भर की है और सारी जिंदगी भर करूंगा, ताकि आपको देवात्मा पर आस्था बनी रहे। अपना निर्धारण स्वयं करें। आप अगर सच्चे अध्यात्मवादी हैं तो आप या तो हिंदू हो जाइए या मुसलमान हो जाइए। नहीं साहब, हम हिंदू भी नहीं हो सकते और मुसलमान भी नहीं हो सकते। तो फिर आप मर जाइए या जिंदा हो जाइए। नहीं साहब, हम मरना भी नहीं चाहते और जिंदा भी नहीं होना चाहते। तो फिर क्या होना चाहते हैं? अच्छा, तो वही रहिए जो आप इस समय हैं। इस समय आप ना मरे हुए हैं और ना ही जिंदा हैं। ना आप भौतिकवादी हैं, ना आप अध्यात्मवादी हैं। अगर आप भौतिकवादी हैं तो कम्युनिस्ट हो जाइए। आपकी मर्जी है कि आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, और अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो सच्चे मायने में अध्यात्मवादी हो जाइए, जैसा कि हम आपको सिखाते आए हैं। जिस तरह से हम आपको सिखाते हैं उस तरह का अध्यात्मवाद भी आपको मंजूर नहीं, और उस तरह का कम्युनिज्म भी मंजूर नहीं। अथा कम्युनिज्म भी आपके लिए उतना ही मुश्किल कठिन है जितना कि अध्यात्म। मित्रों, कम्युनिज्म यह भी सिखाता है कि आप मशक्कत कीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, इससे कम में कुछ नहीं मिलने वाला। आप वह भी नहीं करना चाहते। नहीं साहब, हमें तो ऐसे दिलवाइए, जादू से, चमत्कार से दिलवाइए। कम्युनिस्ट जी, हाँ साहब, बताइए, आपको चमत्कार पर विश्वास है, मशक्कत पर विश्वास है? आपको मशक्कत के लिए कहा जाएगा तो आपका अध्यात्म गायब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? साईं बाबा की पूजा करेंगे, मनसा देवी की पूजा करेंगे? क्या करेंगे इनकी पूजा करके? कम्युनिस्ट बहुत कष्ट साध्य है, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रत्येक क्रिया के लिए आपको उचित मूल्य चुकाना पड़ेगा और आपको अपनी क्षमता का विकास करना पड़ेगा। आपको वह भी मंजूर नहीं, यह भी मंजूर नहीं। फिर आप क्या हैं? मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि आप ना हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, ना आप पशु हैं, ना आप पक्षी हैं, ना आप भौतिकवादी हैं, ना आप अध्यात्मवादी हैं। भौतिकवादी आपकी इच्छाएं हैं और अध्यात्मवादी आपकी क्रियाएं। आप अध्यात्मवादी इच्छा कीजिए और भौतिकवादी क्रियाएं कीजिए। नहीं साहब, हम भौतिकवादी इच्छाएं रखेंगे और अध्यात्मवादी क्रियाएं करेंगे। बेटे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए।
ये बहुत डिवाइन 2 पैराग्राफ लगातार पढ़े और इनका जो बिल्कुल शॉर्ट में अगर मर्म निकले ना, तो एक बार इमेजिन करिए, क्या हमारा बच्चा हमारी पूजा नहीं करेगा तो हम उसको प्रेम करना बंद कर देंगे? क्या हम उसको प्यार करना बंद कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चा संतान जैसी भी हो, माता पिता का प्यार अक्षुण्ण होता है और सदा बना रहता है। तो पहले गुरुदेव ने यही कहा कि भगवान का प्यार पाने के लिए भगवान की पूजा करो, भगवान की पंचो पंचोपचार पूजा करो, ऐसी पूजा करो, नहीं तो भगवान का प्यार क्या नहीं मिलेगा? गुरुदेव कह रहे हैं सब कुछ करो, लेकिन उसको सही इंटेंशन से करो, सही नियत से करो, सही भावना से करो। उसके बाद गुरुदेव बैलेंसिंग ऑफ लाइफ दे रहे हैं। अपना बैलेंस बना लो। पहले हमें ये निर्धारित करना है कि हम जीवन में चाहते क्या है। अभी मैं क्या हूं की बात नहीं करते गुरुदेव, वो वाली बात नहीं कर रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, वी आर अ सोल प्लेइंग अ रोल, भीतर से अनासक्त रहो बाहर से आसक्त रहो, वो बात नहीं कर रहे। इस मानव देह में आए हैं ना, तो इस मानव देह में हम क्या हैं, हम क्या जी रहे हैं? हिंदू है तो मुसलमान की बुराई कर रहे हैं, मुसलमान है तो हिंदू की बुराई कर रहे हैं, कम्युनिस्ट हैं तो क्या उसको जी पा रहे हैं? जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर पूजा करने चले गए किसकी? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी क्रियाओं को और अपनी भावनाओं को एक लाइन में लगाओ। अगर एक सीधी लाइन बनानी है, हमारे पास 3 शरीर हैं, और अगर हमने तीनों शरीरों का अलाइनमेंट नहीं किया तो आउटपुट नहीं आ सकता। मान लीजिए 3 शरीर हैं, मेरे भाव तो देहरादून गए हैं और मेरा विचार मेरे घर में है और मैं देह से छोले बना रही हूँ, तो वो देहरादून की वादियां मेरे छोलों में आ जाएंगी, पक्की पक्की बात है। पता नहीं छोलों का आउटपुट क्या आएगा, वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या कोई नई चीज बना रहे हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आपके भाव, आपके विचार और आपका कर्म, ये तीनों अलाइनमेंट में होने चाहिए। जब ये तीनों एक ही दिशा में होंगे तो बात बन जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छा तो भौतिकवादी रखते हैं और काम कर रहे हैं अध्यात्म वाला। मतलब अध्यात्म ना तो नेम एंड फेम मांगता, अध्यात्म ना रुपया पैसा मांगता, अध्यात्म मतलब कुछ मांगता नहीं है भगवान से, देह भाव की कोई चीज नहीं मांगता, ना घर मांगता, ना बड़ा बंगला मांगता, ना गाड़ी मांगता। अध्यात्म अगर सच में समझ में आ जाए तो वो ये सब नहीं मांगता। अभी क्या है, ना बच्चे की नौकरी मांगता, ना बच्चे का विवाह मांगता, ना वकील से, मतलब हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है उसमें जिता दो मांगता। अध्यात्म ये छोटी छोटी चीजें नहीं मांगता। अध्यात्म को पता है कि हम राजा के आगे खड़े हैं, वहां जाके कद्दू नहीं मांगा जाता। हम क्या करते हैं, हम भौतिकवादी चीजें मांगते हैं, और भौतिकवादी चीजें और इच्छाएं हमारे अंदर पूरी भरी पड़ी हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन क्रियाएं हम अध्यात्म की करते हैं। मतलब भगवान का नाम तो लिया, पर उसको इच्छा पूर्ति के लिए लिया। तो गुरुदेव कह रहे तुम एक तरफा हो जाओ ना, भौतिकवादी इच्छाएं पूरी होना बहुत सरल है, उसके लिए अध्यात्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने जब श्रम की शक्ति हमें समझाई थी तो बताया था कि श्रम करो, आउटपुट आ जाएगा। बहुत हार्ड एफर्ट करो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, किस तरह कमा रहे हैं वो भूल जाओ, वहां अध्यात्म नहीं है। तो अनैतिक तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं। भाई जो ड्रग बेचता है क्या वो पैसा नहीं कमा रहा? जो पान मसाला बेचता है वो पैसा नहीं कमा रहा? जो दारू की फैक्ट्री खोलकर बैठा है क्या वो पैसा नहीं कमा रहा? जो घूस लेकर कर रहा है वो पैसा नहीं कमा रहा? तो भौतिकवाद चाहिए तो खूब श्रम कर लो। अगर किसी भी दिशा में बहुत मेहनत करी जाए तो पैसा बाई प्रोडक्ट होगा। अब अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म वो इंटेलेक्ट डेवलप करता है कि हमको ये पता होता है कि कौन कौन सी दिशा, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। तो गुरुदेव यहाँ पर हमारी पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कि आपके 3 शरीर हैं। आप पहले भावनाओं के स्तर पर ये जाने कि आपकी भावनाएं किस तरह की हैं और आप क्या चाहते हैं। फिर विचारणाओं के स्तर पर ये जाने कि इन भावनाओं को कौन सी विचारणाओं के साथ जोड़कर बात बनेगी। भावना तो है मीरा जी बहुत अच्छी लगती हैं, भावना तो है तुलसीदास जी बहुत अच्छे लगते हैं, भावना कह रही है भागवत कथा पढ़ो तो रोना आ जाता है, रामायण पढ़ो तो अश्रु गिर जाते हैं, और विचारना कह रही है कि अब इनका जीवन जिएगा कौन? ये लोग तो भगवान थे ना, हम तो साधारण इंसान हैं, हम तो नॉर्मल इंसान है, अपने को तो 3 टाइम की रोटी चाहिए, एक बड़ा सा घर चाहिए, पूरी शानो शौकत चाहिए, पूरा एकदम कंफर्ट लाइफ चाहिए। ये सब पढ़ने के लिए अच्छे हैं। तो ये मैच नहीं है भावना और विचारणाओं का। जो संत अच्छा लगता है उसको जीने की इच्छा होनी चाहिए। तो अध्यात्म की वो दिव्य दृष्टि गुरुदेव हमें यहाँ देना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप भौतिकवादी इच्छा रखते हुए अध्यात्मवादी क्रिया करेंगे तो भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। और अगर आप अध्यात्मवादी, मतलब इसका वाइस वर्सा करेंगे, अध्यात्मवादी इच्छा रखेंगे और भौतिकवादी क्रिया करेंगे तो भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। निर्णय हमारा होगा कि हमको क्या करना है, हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब हमको खुद डिसाइड करने की आवश्यकता है, और कोई डिसाइड हमारे भी आप पर नहीं कर पाएगा। देव पूजन का शिक्षण। मित्रों 5 चीजें हैं जो देवताओं के पूजन में लगानी पड़ती हैं। आखिर ये क्या है बेटे? ये इशारे हैं। किसके इशारे? ये उसी के लिए है
जो अध्यात्म का मूल उद्देश्य है, आत्म संशोधन। सारा का सारा अध्यात्म इसी पर खड़ा हुआ है बेटे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने अपने आप की सफाई करनी चाहिए, सच्चाई पैदा करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। वही श्रद्धा है। देव पूजन के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया, कितनी बार व्याख्याएं की। आपको मैंने हमेशा यही कहा है कि धूप बत्ती जलाने का मतलब अपने जीवन की सुगंध को फैला देना है, जिसे सूंघकर हर आदमी को प्रसन्नता हो। गंदगी को सूंघकर नाक फड़फड़ाती है और व्यक्ति कहता है कि हरे साहब कहाँ से बदबू आ रही है। दूसरी ओर खुशबू को सूंघकर मन प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ तो कुसुम की सी खुशबू मालूम पड़ती है। देव पूजन में हम धूप बत्ती चलाते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जिसकी सुगंध, जिसकी खुशबू जहां कहीं भी जाए वहां हर आदमी की तबीयत खिल जाए, वह प्रसन्न हो जाए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ आप मोहनलाल का जिक्र कर रहे हैं। हाँ साहब, क्या कहना है उसके व्यक्तित्व का। बेचारे संत थे। जब हमने उनको दुकान पर गए, उन्होंने कहा कि जो चाहिए शांतिपूर्वक ले जाइए, पैसे भी आपके जमा हैं, आप सारे बाजार में घुमाइए। अगर कोई माल हमारे माल से एक कम पैसे में मिलता हो तो आप उस चीज को ले जाना। हमारे यहाँ बेईमानी का कोई चक्कर नहीं। खराब माल दिखाई पड़े तो आप घर से वापस ले आना, हम आपको ठीक चीज देंगे और सही कीमत पर देंगे। साहब, मोहनलाल ऐसे व्यक्ति थे। उनका बोलना, बातचीत करना, व्यवहार शानदार था। और उसके तो क्या कहने। इस तरह उसने इस तरह देखा, उससे उसने उससे प्रशंसा की और उसने उससे इस तरह खुशबू फैलती चली गई। इसे कहते हैं व्यक्तित्व की खुशबू। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल लिया एक सिंपल बिजनेसमैन का। यानी जीवन तो भौतिकवादी दिया जा रहा है ना, बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में अध्यात्म के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं। उस बिजनेस में किसी को धोखा देने की इंटेंशन नहीं है। उस बिजनेस का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं है। उस बिजनेस का उद्देश्य है क्वालिटी। हम क्वालिटी देंगे, हम अपनी बात के पक्के हैं, हम अपने उसूलों के पक्के हैं, हम ईमानदार हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं, हम सत्यभावी हैं, हम सेवा भावी हैं। इस बिजनेस का उद्देश्य यह है। तो मोहनलाल जी कोई व्यक्ति है जो एक बिजनेस करते हैं, हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बस हमको ये देखना है कि अब मानव देह में है तो कुछ तो काम करेंगे ही ना। हाथ पर हाथ धरकर तो बैठ नहीं जाएंगे। मानव देह में है तो कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा। रोजी रोटी तो कमाएंगे, ऑफिस भी जाएंगे, बिजनेस भी करेंगे। जो भी हमारे प्रोफाइल्स हैं उन प्रोफाइल्स को तो हमको जीना पड़ेगा। उन प्रोफाइल्स को यानी संसार के प्रोफाइल्स को, भौतिकता के जितने भी प्रोफाइल, जो भी देह को टैग्स मिले हैं, कोई किसी पोस्ट पर है, कोई किसी पोस्ट पर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हम लोग कुछ ना कुछ हैं, सब लोग कुछ ना कुछ देह के स्तर पर हैं। सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उस रोजी रोटी को कमाने के पीछे की जो नियत और इंटेंशन है वो अध्यात्मवादी होनी चाहिए, वो कर्म योगी की होनी चाहिए, वो श्रम की शक्ति के साथ होनी चाहिए। शॉर्टकट के साथ कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसमें एक समय लगता है। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं। फिर क्या होगा, खुशबू अपने आप फैल जाएगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा के आते हैं, वो खाना बहुत क्वालिटी फूड का मिलता है, आप क्या 10 लोगों को उस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बताते, खुशबू फैल गई। आपने कोई मार्केट से शॉपिंग करी, किसी पर्टिकुलर शॉप से कोई सामान खरीदा और वो सामान बहुत बढ़िया निकल गया, तो क्या आप लोगों को नहीं बताते उस सामान के बारे में। अपने आप मुंह से निकलता है, करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली होता है। और ये करना ही चाहिए, ये ग्रेटिट्यूड है उस एनर्जी के प्रति। अगर हम कहीं से कुछ सामान लाए, हमने किसी की कोई सर्विस ली और उस सर्विस से हमको लाभ हुआ, तो हमको ऑटोमेटिकली उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, और वो हो भी जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के पास आज 15 करोड़ बच्चे क्यों हैं, और ये 15 करोड़ तो रजिस्टर हैं, जाने कितने करोड़ हैं। क्यों? एक ने सुना, उसे अच्छा लगा, उसने दूसरे को बताया, फिर उसने तीसरे को बताया, जिसके जीवन में परिवर्तन आता चला गया वो लोगों को बताता चला गया। ये अध्यात्म का उसूल है, ये अध्यात्म का दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण के साथ संसार को बैलेंस रूप में जिया जा सकता है। यही परम पूज्य गुरुदेव आज बता रहे हैं। तो आज हम लोग संकल्प ले लें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, हम भगवान की धूप बत्ती हैं। हम अपने आध्यात्मिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जो गुरुदेव ने दिए हैं, जो माने दिए हैं, उनको कभी भी नहीं भूलेंगे, और कभी भी अपने छोटे फायदे के लिए किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी भी किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली कभी भी किसी को इस तरह का दर्द जानबूझकर मत दीजिए। इंटेंशनली किसी को इस तरह का पेन कभी मत दीजिए। गलती से हो गया, अनजाने हो गया, बात अलग है। आप हम अनभिज्ञ और हो गया, बात अलग है। जानकर नहीं देना चाहिए। प्रयास करिए, और हम लोग मिलकर प्रयास करते हैं
कि अब हमारे व्यक्तित्व की खुशबू, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारे गुरु हैं, हमारा व्यक्तित्व वंदनीय माँ है, और ये खुशबू अब पूरे विश्व में फैलती चली जा रही है। और आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के आशीष से श्री प्रिया काउंसलिंग ये स्वाध्याय पूरे विश्व ब्रह्मांड में अपने आप फैल गया है और जाने कितने जीवनों को सुगंधित कर रहा है। ऐसी भाव प्रार्थना। सभी को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।